तो बच्चों आपका स्वागत है रियल के बादशाह सोनी फी सेंटर में। बच्चों हम लोग केवल बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वहीं से पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग नोट्स बनाते चलिए, प्लस में रिवाइज करते चलिए, क्योंकि जितना पढ़ना जरूरी है दोस्तों उतना आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जो भी पढ़ा दिया जाए ठीक है उसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स में जो पीछे पढ़ाएंगे, जो अभी पढ़ा रहे हैं वही चीज आपका आगे आएगा। जो चीज यहाँ पढ़ाएंगे वो यहाँ आएगा, जो यहाँ पढ़ाएंगे वो यहाँ आएगा, जो यहाँ पढ़ेंगे यहाँ आएगा। मतलब दोस्त फिजिक्स है एक ही फंडा है, जो पीछे पढ़िएगा वो आगे आएगा, जो पीछे पढ़ेंगे वो आगे आएगा, ठीक है ना। तो दोस्त पीछे वाला याद नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। अब देखते चलिएगा जो भी हम स्टेप आगे बढ़ेंगे, देखिए अब पिछला रिपीट होगा, उसमें क्या दोस्त आपका रिपीट होगा। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते रहना है, क्योंकि आज जो क्लास कर रहे हैं अगले क्लास में रिपीट होगा, फिर जो कल क्लास करेंगे वो अगले क्लास में रिपीट होगा। फिजिक्स का यही फंडा है, जो पीछे पढ़ेंगे वो आगे रिपीट होगा, इसलिए आसान होता चला जाता है। लेकिन बच्चे जब रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर उनको टफ लगने लगता है। तो इसमें किसका गलती है? तो बच्चे गलती है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्त मेरा फर्ज है ईमानदारी को पढ़ाना, प्लस में बच्चे को बताना, ठीक है ना दोस्त। तो आपको रिवाइज करते चलना है, प्लस में हम तो जो होगा रिवाइज करते चलेंगे और बताते चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए चलिए, एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है दोस्त जो आपका बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना दोस्त। लिखा गया है कन्वर्जन ऑफ मीडियम डिस्टेंस इनटू वैक्यूम डिस्टेंस। क्या दोस्तों? कन्वर्जन ऑफ मीडियम डिस्टेंस इनटू वैक्यूम डिस्टेंस, ठीक है ना दोस्त। आपका बाबू कोई चार्ज किसी मीडियम में, कोई आपका मीडियम रखा गया, ठीक है ना, वैक्यूम में जाएगा या वैक्यूम में रखा मीडियम में जाएगा, ठीक है ना। तो फोर्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा यही पढ़ना है, क्या दोस्त आपका यही पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग देखिए और समझिए। तो बच्चों यहाँ पर देखते चलिए आप लोग, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपके घर में माता पिता नहीं है, ठीक है ना। तो बाबू अगर भाई बहन है, ठीक है, तो पूरे आप लोग क्या डांस कर रहे होंगे, ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। लेकिन जैसे ही माता पिता एंट्री करेंगे दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और भाई आप अपना काम को थोड़ा स्लो कर दीजिएगा, जो बदमाशी कर रहे थे वो नहीं कीजिएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कुछ होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चार्ज है दोस्त आपका प्लस Q1 चार्ज, क्या दोस्त आपका प्लस Q1 चार्ज है। और बच्चों यहाँ पे एक चार्ज है, क्या दोस्त आपका यहाँ पे चार्ज आपका प्लस Q2 चार्ज बच्चों, ठीक है ना। और बाबू कहाँ है बाबू? ये वैक्यूम में, क्या दोस्त आपका वैक्यूम में है। और दोस्त इस पे फोर्स लग रहा है बाबू इधर F1, क्या दोस्त आपका इधर F मान लीजिए, और इधर फोर्स लगा आपका F फोर्स लगा, क्या आपका बाबू F फोर्स लग रहा है। और बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका R0 है, क्या दोस्तों बीच का डिस्टेंस R0 है, ठीक है ना। अब देखो बाबू आपका F, आपका कोई चार्ज कहाँ रखा है दोस्त आपका वैक्यूम में, कहाँ दोस्त आपका ये जो रखा गया बच्चों वैक्यूम, कहाँ रखा है बच्चों आपका, ये आपका वैक्यूम में रखा गया है। अब बच्चों देखो बाबू दो चार्ज है, क्या दोस्त आपका यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, बीच का डिस्टेंस आपका R0 है बच्चों, क्या है R0, और वैक्यूम में रखा गया, ठीक है ना दोस्त। तो भाई ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इसे फोर्स लगाएगा F से, ये इस पे फोर्स लगाएगा F से, क्या दोस्त आपका ये इस पे F से, ये इस पे F से फोर्स लगाएगा दोस्त आपका। तो दोस्त फोर्स आपका सेम लगने वाला है, क्या दोस्त आपका फोर्स आपका सेम लगने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर निकलेंगे F कितना फोर्स लगाएगा, तो बता सकते हैं F इक्वल टू Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R0 का स्क्वायर, क्या दोस्तों आपका R0 का स्क्वायर इतना फोर्स से लगाएगा। इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यही दो चार्ज है, ठीक है ना, इसको ले जाके तेल में डुबा दी, क्या वो आपका तेल में डुबा देंगे तो फोर्स इसका घट जाएगा, दोस्त आपका फोर्स आपका घट जाएगा। तो देखो दोस्त इसी चार्ज को एक कंटेनर में, क्या बोला दोस्त, एक कंटेनर, देखो बच्चों एक आपका एक कंटेनर बच्चों, क्या दोस्त आपका एक कंटेनर है, मतलब इसमें वायल है, क्या बच्चों इसमें आपका वायल है बच्चों, ठीक है ना, क्या दोस्त आपका इसमें आपका वायल है बच्चों। यहाँ पे चार्ज को रख दी प्लस Q1 चार्ज बच्चों, क्या दोस्त आपका Q2 चार्ज, और इस पे फोर्स ये लगाएगा दोस्त आपका F डैश, और ये इस फोर्स लगाएगा बच्चों F डैश, ठीक है ना दोस्त आपका फोर्स चेंज हो जाएगा, कि भाई मीडियम आ गया है। अभी बताया है क्या कि मीडियम आने पर फोर्स आपका घटेगा, क्या दोस्त फोर्स आपका घटेगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पर भी डिपेंड करता है। याद कीजिए कूलम्ब्स लॉ में बताए थे कि भाई कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या था भाई, Q1 Q2 है 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R स्क्वायर, ठीक है दोस्त आपका। मतलब जो आपका फोर्स किस पे डिपेंड करेगा वो आपका दो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, क्या दोस्तों आपका दो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। उसके बाद बच्चों डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जितना डिस्टेंस कम उतना फोर्स ज्यादा, और जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना फोर्स कम, सब बताया गया गधो आपको, ठीक है। उसके बाद बताया था बाबू आपका मीडियम पर भी डिपेंड करता है, क्या दोस्त आपका मीडियम पर भी डिपेंड करता है। जाके एग्जांपल याद कीजिए, बताए थे आपको, ठीक है ना, कि किसी से आप मिलने गए, ठीक है ना, वहां पे उसका भाई है, ठीक है, तो भाई हम मिलने का छोड़िए, हम उस तरफ देखते भी नहीं है। तो ये वाला भी आपको एग्जाम्पल दिया गया था जो आपको याद होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा गया है,
अब इस चार्ज को लेके आ गए मीडियम में, क्या बच्चों, मीडियम में, ठीक है ना। तो मीडियम में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वो क्या एप्सिलॉन आर, क्या दोस्तों आपका एप्सिलॉन आर है बच्चों। ये डिस्टेंस बच्चों आपका, डिस्टेंस आपका घट के कितना हो गया दोस्तों, आपका आर हो गया, क्या वो आपका आर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए बाबू इसमें इसका जो हमको फोर्स लिखना होगा, तो क्या फोर्स लिखना होगा तो क्या लिखेंगे इसमें, तो फोर्स लिखेंगे बच्चों एफ डैश कितना होगा, लिखेंगे Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर, क्या दोस्तों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना दोस्त। आपका ये आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, आपको बताया गया दोस्त आपका। अब देखो बच्चे यहाँ पे रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या बताया गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, क्या दोस्त आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना दोस्त आपको। अब देखिए अब हमको कंपेयर करना है, क्या दोस्त आपको कंपेयर करना है। तो बच्चे यहाँ लिख सकते क्या, फ्रॉम 1 एंड 2 से, क्या दोस्त आपका 1 एंड 2 से कंपेयर करेंगे बच्चों। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ लिखेगा क्या बच्चों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या हम लोग लिख सकते हैं बच्चों एफ इक्वल टू एफ डैश, क्या दोस्त आपका एफ इक्वल टू एफ डैश, और एफ कितना दोस्त आपका, तो लिखा गया है Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर नॉट का स्क्वायर बच्चों। और यहाँ बाबू एफ डैश कितना बाबू आपका Q1 Q2, क्या दोस्तों Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू आर नॉट का स्क्वायर, क्या बच्चों आर नॉट बच्चों नहीं आर है तो आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या क्या कटेगा बच्चों, यहाँ से बाबू ये कट गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया, ठीक है। तो क्या बच गया आर नॉट स्क्वायर बच गया, क्या दोस्तों आपका आर नॉट स्क्वायर बच गया। और इसको क्या करो अब इसको पलटी मार दी, क्या कीजिए इसको पलटी मार दी, ठीक है ना। जैसे ही पलटी मारेंगे बच्चों क्या हो जाएगा आर नॉट स्क्वायर, क्या बाबू इसको पलटी मारना, ठीक है ना, अपने मत पलट जाइएगा आप लोग, ठीक है। इसको बोले हैं इसको उल्टिए, कैसे इसको उलट दीजिए, ठीक है ना। तो उलट देंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। तो आर नॉट स्क्वायर इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर बच्चों, एप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं आर नॉट इक्वल टू बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर चढ़ेगा दोस्त आपका, ठीक है ना। तो क्या आपका आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर इंटू आर का स्क्वायर, और दोस्तों आर का स्क्वायर वहां से बच्चों यहाँ लिख सकते हैं अगला स्टेप आर नॉट इक्वल टू आर इंटू क्या ऐसे लिखिए, यहाँ लिख सकते हैं क्या हम लोग आर इंटू रूट अंडर एप्सिलॉन आर, क्योंकि भाई ये आपका बाहर निकल जाएगा दोस्त आपका, ये आपका रह जाएगा। अब बच्चों यहाँ से जो क्वेश्चन आया है ये क्या है दोस्त आपका, तो आर नॉट क्या है, तो आर नॉट आपका वैक्यूम डिस्टेंस, क्या दोस्त आपका वैक्यूम डिस्टेंस, ठीक है दोस्त आपका। और बच्चों आर नॉट और ये आपका आर क्या है दोस्त आपका, ये क्या आपका मीडियम डिस्टेंस, क्या दोस्त आपका ये आपका है मीडियम डिस्टेंस, क्या दोस्तों यह है बच्चों आपका मीडियम डिस्टेंस, ठीक है। तो जल्दी फटाफट इस पे आप लोग जल्दी इसको लिखिए, ठीक है ना। इसको पर हम लोग क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, बहुत इजी वे में आपसे बनेगा, फास्ट जल्दी बच्चों। ओके बच्चों लिख चुके होंगे, मिटा जाए फास्ट, ओके बच्चों मिटा रहे हैं इसको, मिटा जाए जल्दी कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए अब देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बनाने वाला है, ठीक है ना, जो बहुत इजी वे में बन जाएगा, क्या दोस्तों बहुत इजी वे में, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन करा। अब देखिए अब पढ़ दिए तो फॉर्मूला आपको याद भी हो गया होगा, तो इसको याद रखिए, जो बताया है ये वाला फॉर्मूला इसको याद रखिएगा। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, ठीक है ना, इसको समझिए आप लोग। बच्चों हम इसमें लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन दिया बच्चों, क्वेश्चन है गिवन दैट, क्या बच्चों गिवन दैट दिया गया बच्चों, आपका आर दिया है 20 सेंटीमीटर, क्या दोस्तों आपका आर दिया 20 सेंटीमीटर, और आर क्या आपका तो मीडियम डिस्टेंस बाबू एप्सिलॉन आर, क्या दोस्तों एप्सिलॉन आर दिया दोस्त आपका 16, क्या दोस्त आपका ये दे दिया 16, और पूछा उसका आर इक्वल टू व्हाट, और आर क्या दोस्त आपका ये पूछा आर नॉट, ये क्या दोस्त आपका
वैक्यूम डिस्टेंस। क्या दोस्तों आपका वैक्यूम डिस्टेंस मतलब देखिए बाबू आपको दो चार्ज को, क्या दोस्तों, अच्छा देखिए ये जो डिस्टेंस निकाल, ठीक है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं किया, क्या दोस्तों आपका चार्ज पे डिपेंड नहीं किया, ठीक है ना दोस्तों, आपका ये किस पे डिपेंड किया है, एप्सिलॉन आर पे और आर पे डिपेंड किया, ठीक है ना दोस्तों। तो बच्चों कहता है कि भाई एक चार्ज को किसी मीडियम रखते हैं, ठीक है ना, क्या दोस्तों आपका एक चार्ज किसी मीडियम रखते हैं जिसका डिस्टेंस आपका 20 सेंटीमीटर है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, क्या दोस्तों आपका एप्सिलॉन आर रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी 16 दिया, कितने सबका 16 दिया है। अब बोलता है आर नोट, क्या दोस्तों आपका आर नोट निकालिए, मतलब वैक्यूम डिस्टेंस निकालिए, ठीक है। तो आराम से लिख सकते बच्चों, आंसर में हम लोग लिखेंगे बहुत इजी वे में, वी नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे कि हम सभी जानते हैं, बोलना भी है, जैसे हम बोल रहे हैं तुमको बोलते चलना, ठीक है, कि बार बार तुमको याद हो जाए। कोई भी चीज आपको फर्स्ट टाइम मिल रहा है तो बोलिएगा तभी याद होगा, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं बच्चों, तो आर नॉट इक्वल टू आर इंटू रूट अंडर एप्सिलॉन आर, क्या तो सबका आर नॉट इक्वल टू आर इंटू रूट अंडर एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। वेयर, जहां पे बाबू वेयर आपका आर नॉट, क्या तो सबका आर नॉट, क्या तो सबका आर नॉट आपका वैक्यूम डिस्टेंस बच्चों, क्या तो सबका वैक्यूम डिस्टेंस, क्या तो सबका आर नॉट का वैक्यूम डिस्टेंस है, और आर क्या तो सबका मीडियम डिस्टेंस, क्या हुआ आपका मीडियम डिस्टेंस बच्चों, ठीक है ना। और बाबू इसको तो जानते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, क्या तो सबका एप्सिलॉन आर क्या बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो यहां देखिए आप लोग यहां लिख देते हैं, एप्सिलॉन क्या होगा आपका रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, क्या दोस्तों रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब बच्चों देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, सॉल्व करना है बच्चों, क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो बच्चों सब मान पुट कर देना है, इसलिए बच्चों आर नॉट इक्वल टू क्या, आर का मान कितना दोस्तों आपका 20, तो क्या पुट कर दें बाबू यहाँ पे 20 इनटू बाबू एप्सिलॉन आर का मान कितना बाबू आपका 16, क्या पुट कर बाबू यहाँ पे 16, ठीक है ना, क्या आपका 16। अब देखो आर नॉट हमको निकालना है बच्चों, तो 20 इंटू बच्चों ये इसको लिखा जा सकता है बच्चों कि 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 टू 4 लिख सकते हैं, वेरी गुड। फिर देख लीजिए आप लोग आर नॉट इक्वल टू बच्चों 20 इंटू इसको लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर, क्या दोस्तों 4 का स्क्वायर बच्चों लिख सकते हैं इसको, वेरी गुड, ठीक है ना, 4 इंटू 4 का स्क्वायर। और देखो बाबू ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, स्क्वायर से ये रूट खत्म, ठीक है ना दोस्तों आपका। तो बच्चों हो जाएगा आर नॉट इक्वल टू क्या 20 इंटू 4, क्या दोस्तों आपका आर नॉट इक्वल टू 20 इंटू 4 बच्चों, और इसको गुना कीजिएगा तो आर नॉट कितना जाएगा 80, 4 टू जा 8, 80 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों दो चार्ज को अगर किसी मीडियम में रखे थे 20 सेंटीमीटर में, और बाबू आपका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कितना था आपका 16 था, जब उसको वैक्यूम में लाएंगे तो भाई कितना डिस्टेंस पे रखना होगा, तो उसको रखना होगा दोस्त आपको कितना 80 सेंटीमीटर, कितना सबका 80 सेंटीमीटर पे, क्या बच्चों 80 सेंटीमीटर पे, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों ऐसे तुमको सोच सकते हो कि भाई दो दुश्मन है, क्या कहते हो दो दुश्मन है, ठीक है ना, यहाँ पे एक दुश्मन है, यहाँ पे दुश्मन है, ठीक है ना, पूरा कट्टर दुश्मन है, क्या दोस्तों आपका कट्टर दुश्मन है। आप बीच में कोई एक ऐसा आदमी, ठीक है ना, जिसका डर दोनों बोल नहीं रहा, ठीक है ना, जिसमें डर कोई बोल नहीं रहा है। अब देखो जैसे ही वो आदमी हटेगा तो भाई दोनों लड़ाई करेगा, तो कहता है कि भाई दोनों नहीं लड़े, इसके लिए क्या करेंगे, कितना डिस्टेंस पर कितने नहीं लड़ाई करेगा। जैसे ही वहां से आदमी हटेगा, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस को बढ़ा देंगे कि दोनों पास नहीं आ पाएगा, क्या दोस्तों दोनों पास नहीं आ पाएगा, ऐसा करेगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तो समझा गया दोस्त आपका, जैसे ही मीडियम हटा, ठीक है, डिस्टेंस इसका बढ़ गया, क्या वो आपका डिस्टेंस आपका बढ़ गया। तो जल्दी बच्चों इसको लिखिए, इस पे एक दो और कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं फास्ट। ओके बच्चों मिटा जाए, आगे देखिए आप लोग देखते चलिए, पूरा इजी वे में हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपको हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना, इजी वे में क्या करें हम लोग सब समझते चलेंगे, क्या दोस्तों सब इजी वे हम लोग पढ़ते चलेंगे, आप लोग देखते चलिए। बच्चों आगे चलने का टॉपिक बच्चों लिखिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, क्या बच्चों कॉन्सेप्ट, क्या दोस्तों कॉन्सेप्ट लिखिएगा, समझते चलिए बच्चों, यहाँ पे क्या कीजिएगा समझते चलिए। देखिए बच्चों यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q1 चार्ज है बच्चों,
क्या तो सबका प्लस Q2 चाहिए बच्चों, Q1 चार्ज और Q2 चाहिए बच्चों। अब बीच का डिस्टेंस कितना दोस्तों आपका R नॉट, क्या दोस्तों आपका R नॉट, ठीक है, क्या सबका R नॉट। अब देखो दोस्त इसमें बीच में क्या ला दिए हैं, बीच में ला दिए हैं एक बर्फ का टुकड़ा बोल दीजिए या लकड़ी का टुकड़ा दीजिए, कुछ बोल दीजिए, ठीक है ना, यानी कि एप्सिलॉन आर है बच्चों। और इसका थिकनेस कितना हुआ आपका टी है, क्या तो सबका इसका थिकनेस टी है, क्या बच्चों इसका थिकनेस बच्चों टी है, क्या तो सबका इसका थिकनेस टी है, ठीक है। अब बच्चों कहता है ठीक है ना, इस पे फोर्स अब कितना लगेगा, कहते सबका इस पे फोर्स कितना लगेगा, मतलब समझिए कि भाई यहाँ पे एक आदमी था, यहाँ पे एक आदमी था, ठीक है, क्या तो सबका यहाँ पे एक आदमी था, यहाँ पे आदमी था, ठीक है ना। आप जो सामने सोचो कि आपका दुश्मन आपके सामने दिखाई दे, क्या वो आपका दुश्मन आपके सामने दिखाई दे दे और सामने हो तो भाई पारा गर्म होता है, कहते सबका आपका मन करेगा पकड़ के 2-3 फैट दे दे उससे उसको, ठीक है, क्या करे पकड़ के उसको 2-3 फैट दे दे, ठीक है, बिना पूछे ले, ठीक है, पूछना भी नहीं है, पल दे देना है। तो ऐसा मारना नहीं है गधो, मतलब ऐसा दिमाग में आपके चलेगा, हम जानते हैं दिमाग चलता है, ठीक है ना, तो ऐसा आपको लगेगा, ठीक है। तो बच्चों उसी प्रकार बच्चों 2 चार्ज है बच्चों, ठीक है ना, और दोनों क्या कर रहा है सेम चार्ज जितना फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, कहते सबका फोर्स लगाएगा और उसको रिपेल करेगा फोर्स किससे। अब देखो बीच में कोई मीडियम आ गया, कहते सबका कोई मीडियम आ गया, ठीक है ना। अब देखो भाई तुम्हारा एक दुश्मन है और तुम किसी के सामने आ गए, ठीक है ना, तो भाई तुमको मन करे कि मार के उसको फोड़ दे, क्या वो मार के फोड़ दे, ठीक है ना, ये दिमाग में चल रहा है, ठीक है ना, कि भाई मार के उसको फोड़ दे फोड़ दे फोड़ दे। आप गुस्सा है तो फोड़ ही देते हैं, बहुत आदमी फोड़ भी देता है, ठीक है। अब देखो भाई कोई बीच में मीडियम आ गया, कहते सबका जैसे तुम लोग तुम दुश्मन हो, जैसे एक यहाँ दुश्मन है कि यहाँ दुश्मन, ठीक है ना, ये इसको देख रहे हैं कि मार के फोड़ देंगे, इसको देख रहे हैं मार के फोड़ देंगे, ठीक है ना, पूरा दिमाग में चल रहा है, ठीक है ना। अब पूरा लड़ने ही वाला होता है, पहले बीच में आ गया प्रशासन, तो दोनों हो गया बच्चे साइलेंट, कहते सब बाबू दोनों के साइलेंट, मतलब फोर्स कम लगाएगा, ठीक है ना, दिमाग पर भी और उस आदमी पर भी फोर्स लगने वाला था वो कम हो जाएगा। अब देखो बच्चे यहाँ पे दोनों में फोर्स लगा था बाबू, जैसे बीच में नहीं रहेगा, ये स्लैब अगर नहीं रहेगा, ठीक है ना, मानो कि ये स्लैब है तो बाबू ये स्लैब नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो भाई इस पे फोर्स लगेगा एफ, इसे फोर्स लगेगा एफ, क्या वो आपका इसे फोर्स लगेगा एफ, इसे फोर्स लगेगा एफ, ठीक है ना। अब देखो बाबू यहाँ पे अब ये आ गया, क्या तो आपका ये आ गया, ठीक है ना, तो फोर्स आपका घट जाएगा, क्या वो आपका फोर्स आपका घट जाएगा, तो कितना घटेगा वो बताना है। तो देखते चलो बच्चे यहाँ पे, तो पहले बच्चे यहाँ लिख सकते हैं वैक्यूम डिस्टेंस, क्या तो सबका वैक्यूम डिस्टेंस कितना होगा। तो बच्चों अगर ये स्लैब नहीं होता तो आर नॉट, क्या दोस्तों अगर स्लैब नहीं होता तो आर नॉट दोस्त बच्चों, क्या आपका आर नॉट, लेकिन स्लैब आ गया है तो बच्चों ये आपका टोटल आर नॉट है, तो इतना घटाएंगे तब ही नहीं निकलेगा दोस्त, क्योंकि बीच में तो आ गया टी, तो लिखेंगे आपका वैक्यूम डिस्टेंस आर नॉट माइनस टी, क्या दोस्त आपका आर नॉट माइनस टी, ठीक है ना, मतलब यहीं पे आपका वैक्यूम डिस्टेंस बीच में कोई मीडियम आ गया है। और देखो यहाँ पे मीडियम क्या दोस्त आपका मीडियम अब आपका टी है, क्या दोस्त आपका मीडियम टी है, नहीं क्या दोस्त आपका टी है, इसलिए टोटल वैक्यूम डिस्टेंस, इसलिए क्या होगा आपका टोटल वैक्यूम डिस्टेंस, क्या दोस्तों, इसलिए टोटल वैक्यूम डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, तो लिखिए बच्चों आर नॉट माइनस टी, क्या दोस्त आपका आर नॉट माइनस टी प्लस टी इंटी रूट अंडर एप्सिलॉन आर, क्या दोस्तों आर नॉट माइनस टी, क्या दोस्तों आर नॉट माइनस टी प्लस टी इंटू रूट अंडर एप्सिलॉन आर, क्या दोस्तों आपका टी इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये आपको क्या टोटल वैक्यूम डिस्टेंस होगा, ठीक है ना दोस्तों, आपका ये आपका वैक्यूम डिस्टेंस होगा, ठीक है। और बच्चों ये अभी पिछले स्टेप में जस्ट बताया है, ये निकाल के बताया है, तो आपका टोटल वैक्यूम डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर नॉट माइनस टी प्लस टी इंटू रूट अंडर एप्सिलॉन आर बच्चों, ठीक है। अब बच्चों को फोर्स निकालना, कहते हैं आपका बच्चों इसे फोर्स लगेगा बच्चों एफ, इसे क्या वो फोर्स लग रहा है आपका, इसे फोर्स लगेगा बच्चों एफ, तो बच्चों वैक्यूम डिस्टेंस है, कहते हैं आपका टोटल वैक्यूम डिस्टेंस हो गया। अब हम क्या निकालना बच्चों, अब निकालना हमको फोर्स, इसलिए बाबू फोर्स कितना होगा, क्या होगा आपका फोर्स कितना होगा, ये कहां से है बच्चों, ठीक है ना, जस्ट इसके पहले स्टेप में बताएगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आर माइनस टी प्लस वो वाला, ठीक है। तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं फोर्स कितना होगा बच्चों, फोर्स आपका कितना होगा, तो बच्चों यहाँ फोर्स लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों एप्सिलॉन आर की जगह, ठीक है, मीडियम में बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 इंटू और बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे आर नॉट माइनस टी, क्या सबका ये डिस्टेंस है वो कितना बच्चा होगा आपका टोटल वैक्यूम डिस्टेंस आर नॉट माइनस टी प्लस टी रूट अंडर एप्सिलॉन आर के बच्चों
होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस फॉर्मूला का आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, ये वाला आपका VBA फॉर्मूला है। तो जल्दी इसको लिखिए, ठीक है ना। इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। जितना जल्दी हो सकता है फटाफट इसको लिखिए, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करके बताते हैं आपको फास्ट। हो गया दोस्तों, मिटा जाए तो मिटा रहे हैं बच्चों, ओके। अब देखिए, ये क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं, बहुत इजी में आपको बन के समझ में आएगा। तो देखिए इसको, जो क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू, बहुत इजी में समझ में आएगा। फिर चलिए आप लोग क्वेश्चन कहते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, लिखिएगा, बोर्ड एग्जाम कहता है 2 point charges Q1 and Q2 is Q1 and Q2 are placed at distance 20 centimeter in air. The electric force exerted between them is F naught. F naught. After then a dielectric slab, after then a dielectric slab of 10 centimeter is placed between them. Now the electric force will become F naught by 4. Calculate the dielectric constant. Calculate the dielectric constant. देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना, आएगा आपको, ठीक है। तो इसको आप ध्यान पर समझिए और देखते चलिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है, 2 point charges Q1 and Q2 are placed at a distance 20 centimeter in air। मतलब बच्चों, दो चार्ज को एयर में रखा है, क्या दोस्तों आपका, दो चार्ज को एयर में रखा गया है। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम F naught। अब दो चार्ज है जिसका बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा आपका, F naught फोर्स लग रहा है, तो सबका F naught फोर्स लग रहा है। अब बच्चों कहता है बच्चों, अब इसमें कह रहा है बच्चों कि आफ्टर देन a dielectric slab of 10 centimeter is placed between them. Now the electric force will be F naught by 4. Calculate dielectric constant। कहता है बच्चों कि बीच में बाबू एक स्लैब ला दी, क्या वो आपका एक स्लैब ला दी, ठीक है ना, क्या तो सबका एक स्लैब ला दिए। तो स्लैब लाने के बाद, क्या तो सबका स्लैब लाने के बाद बच्चों, ठीक है ना, कहता है कि उसका फोर्स जो है घट के F naught by 4 हो गया, ठीक है ना, क्या वो F naught by 4 हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितना होगा यही निकलना है। मतलब सोचो बच्चों कि कोई आपका दुश्मन सामने हो, क्या तो सबका दुश्मन सामने हो, तो मार के फाड़ दे, क्या वो आपका मार के फाड़ दे उसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि दुश्मन सामने है, गुस्सा आता है, ठीक है ना, ये मानव टेंडेंसी, ठीक है। दुश्मन सामने है, दिखा दिया, मन का टपका दे उसको, ठीक है, ऐसा होता है। भले आप टपकाइए चाहे नहीं टपकाइए या खुद टपकाइए, डज नॉट मैटर, लेकिन दिमाग में ये चलता है, ठीक है ना। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं काम करना है, आपको कंट्रोल रखना है, ठीक है ना। कहता ना कंट्रोल मजनू कंट्रोल, वैसे ही आपको कंट्रोल रखना है, ठीक है ना। दुश्मन से कभी झाड़ नहीं करना है। आप देखो बच्चों कि तुम दुश्मन के सामने, अब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने, ठीक है ना,
पूरा पूरा तन पानी हो गया, ठीक है, मार होने वाला है। तो बीच में क्या आ गया, प्रशासन आ गया, ठीक है ना, क्या तो सबका प्रशासन आ गया, मतलब दरोगा साहब आ गए। जैसे ही वो आए, तुम इधर घूम गए और वो उधर घूम गया, ठीक है ना, फोर्स लग रहा बंद, दोनों हो गए न्यूट्रल। क्या होगा आपका, न्यूट्रल, ठीक है, या कम फोर्स लगा, फोर्स लगा लेकिन कम फोर्स लगेगा, ठीक है। अब तुम मारोगे नहीं, लेकिन मने मने वो सब करोगे, धो देते। और पुलिस बीच में प्रशासन नहीं आती तो तुमको धो देते। तुम ये जरूर बोलते हैं कि बीच में प्रशासन आती तुमको धो देते, और वही बोलता मन में कि बीच में प्रशासन नहीं आता तुमको हम धो देते, ठीक है ना। तो बच्चों ये फोर्स फिर लगा रहे हो, लेकिन फोर्स कम हो गया, ठीक है। तो बच्चों आने से जो फोर्स कम हुआ, तो वो आए तो वो कितना है, वही चीज तो निकालना है यार। आप देखिए ना, तो ऐसे ही चुटकी बजा के आंसर बन जाएगा, आपका कोई दिक्कत है इसमें। देखो बच्चों, देखो कैसे बनता है, आप लोग देखते चलिए। देखा जाए बच्चों, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज बच्चों। यहाँ फोर्स है बच्चों F0, यहाँ फोर्स है बच्चों F0। बीच का डिस्टेंस कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, कितना था आपका 20 सेंटीमीटर। और कहाँ रखा गया बाबू, आपका रखा गया है वैक्यूम में या एयर में। तो F कितना होगा वो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर का मान 1, तो क्या रखेंगे 1 इंटू और कितना होगा 20, तो 20 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। कोई दिक्कत, दो चार्ज बच्चों बीच का डिस्टेंस इतना है, F इक्वल टू Q1 Q2 4 बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर का मान 1, क्योंकि आपका वैक्यूम में है या एयर में है, और क्या आपका 20 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, आर स्क्वायर होता है। आप कहते हैं दोस्तों कि आपका यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है बच्चों, क्या क्या आपका प्लस Q2 चार्ज है बच्चों। और बीच में बच्चों, बीच में एक आपका डाई इलेक्ट्रिक स्लैब आ गया है, जो आपका 10 सेंटीमीटर का है बच्चों। और बीच का डिस्टेंस कितना आपका, ये आपका 20 सेंटीमीटर बच्चों। तो भाई इसके आने से फोर्स घट के बच्चों हो गया है F0/4, क्या होगा आपका F0/4। फोर्स घट कितना दोस्त आपका F0/4 आपका फोर्स घट के हो गया, ठीक है। अब कहता है बच्चों कि तो देखो F0 फोर्स घट के हो गया, ठीक है ना, क्या लिखेंगे बाबू, इसलिए हम लिख सकते हैं F0/4 इसका क्या दोस्त आपका Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इंटू, चाहे लिखो डायरेक्शन से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो कोई मीडियम आ जाता है, क्या वो आपका कोई मीडियम आता है तो आपका फोर्स कितना लगता है, मैंने उसका फोन जस्ट यही बताया है, क्या वो आपका बताया है Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R0 माइनस T प्लस T रूट अंडर एप्सिलॉन R, यही बताया बाबू, जस्ट अभी जस्ट इससे पहले बताया है। तो अब बीच का मीडियम कितना आपका 10 है बाबू, तो 20 क्या करेंगे, और R कितना आपका 20 है, तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा, क्या लिखिए यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 माइनस 10 रूट प्लस 10 प्लस 10 में से 10 घटाएंगे 10 और प्लस T रूट एप्सिलॉन R। तो T का मान कितना आपका 10 है, ये T का मान कितना बहुत 10 है, देखिए 10 यहाँ का आपका एप्सिलॉन R, क्या दोस्त आपका एप्सिलॉन R। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर कितना आपका इसका स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2, क्या बच्चों 2। आप क्या करो 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 भागा a, क्या दोस्तों 2 भागा a कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे F0/4 बटा F इक्वल बच्चों क्या लिखा जाएगा F0/4 इक्वल टू F इक्वल क्या लिखेंगे हम लोग, देखते चलिए आप लोग। तो बच्चों यहाँ पे लिखा जाएगा दोस्त आपका F0/4 इक्वल टू F क्या होगा वो बाबू, तो Q1 बटा Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 प्लस 10 रूट अंडर एप्सिलॉन R का होल स्क्वायर बटा Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 20 का स्क्वायर, क्या बच्चों इंटू 20 का स्क्वायर। कुछ नहीं किए बच्चों, इसमें इससे डिवाइड कर दिया गया। अब यहाँ पर लोग देखते चलिए, क्या दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखते चलिए बच्चों F0 बाबू, देखिए क्या लिख सकते हैं F0/4 इंटू 1 बटा F0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखा जाए बच्चों Q1 बटा Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 प्लस 10 रूट अंडर एप्सिलॉन R का होल स्क्वायर इंटू
Q1 बटा Q2, सॉरी ये ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 20 का स्क्वायर बट्टा क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, क्या हो जाएगा Q1 बटा Q2। बच्चों Q1 से Q1 स्वाहा, F से अपना स्वाहा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्वाहा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी इधर वाला लिखिए तो आप फास्ट, जितना जल्दी हो सकता कंप्लीट कीजिए। हो गया बच्चों, मिटा जाए क्या, ठीक है ओके। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/4 इक्वल बच्चों क्या, तो लिख सकते बच्चों यहाँ पे 20 का स्क्वायर बट्टा 10 प्लस 10 रूट अंडर एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 प्लस 10 रूट अंडर एप्सिलॉन आर का होल स्क्वायर। बच्चों इसको इसमें गुणा कीजिए तो 4 इंटू 20 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, 10 प्लस 10 रूट अंडर एप्सिलॉन आर बच्चों, और इधर रूट चला जाएगा इंटू 20 का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा क्या चलेगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 10 रूट अंडर एप्सिलॉन आर, और क्या लिखिए बच्चों यहाँ पे 2 इंटू 20, क्या तो बाबू 20 ये 4 का 2 हो जाएगा और 20 स्क्वायर का स्क्वायर से खत्म 20। अब देखा जाए बच्चों यहाँ पे 10 प्लस 10 रूट अंडर एप्सिलॉन आर, क्या हुआ आपका एप्सिलॉन आर। अब बच्चों यहाँ का जाएगा 40, दूसरा भेजिएगा तो 10 प्लस 10 रूट अंडर एप्सिलॉन आर कितना होगा 40 माइनस 10, क्या था सबका 40 माइनस 10, ठीक है। तो जल्दी आप लोग ऐसे इसको जल्दी लिखिए तो आप लोग बहुत जल्दी इसको इधर वाला कंप्लीट कीजिए तो फास्ट हो गया दोस्तों, रह जाए जल्दी इसको कंप्लीट कीजिए। ओके बच्चों अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है 10 रूट अंडर एप्सिलॉन आर, कितना बाबू 40 में से 10 घटेगा तो 30, तो 30 बच्चों 10 से 3 टाइम्स में कट जाएगा तो रूट अंडर एप्सिलॉन आज का 3, और बच्चों यहाँ पे रूट है तो इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन आर इसका क्या होगा 3 का स्क्वायर, तो एप्सिलॉन आर का कितना हो गया 9 आंसर। ये सब अब क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, जो आपको घर से बना कर लाना, ठीक है। क्या करना बाबू, आपको घर से बना कर लाना है, तो अब क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क लिखा जाए जो घर से बना कर लाना है HW में। क्या दोस्तों होमवर्क लिखा जाए जो घर से आपको बना कर लाना है। कहता दोस्तों कि यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका प्लस Q चार्ज है, Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज बच्चों, इसे फोर्स इधर इसे फोर्स इधर लग रहा है F फोर्स। Q1 चार्ज कितना हुआ आपका प्लस 20 माइक्रोकूलम, यहाँ का दोस्त आपका प्लस 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, कहता है। अब बीच का डिस्टेंस कितना आपका, बीच का जो डिस्टेंस दिया आपका 10 सेंटीमीटर, कितना दोस्त आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स। इसको बच्चों घर से बना कर लाना है, क्या दोस्तों इसको घर से बना कर लाना है। इस पे 1-2 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, और अगले क्लास में बच्चों हम क्या स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है दोस्त आपका। जल्दी आप लोग फटाफट लिखिए। आज के लिए बच्चों इतना ही।